बच्चों, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हमने नागरिक शास्त्र क्लास 12 नागरिक शास्त्र विषय से अंतर्राष्ट्रीय संगठन में सुरक्षा परिषद की सदस्यता, भारत के लिए सुरक्षा परिषद की सदस्यता के विषय पे प्रश्न बनाया है। तो आइए हम देखते हैं कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन में भारत अपनी सुरक्षा परिषद में अपना मांग कर रहा है। तो इसका प्रश्न है, भारत के संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता के दावे के लिए कोई 5 तर्क दीजिए। तो बच्चों, हम जानते हैं कि जब 2 विश्व युद्ध हुए तो 2 विश्व युद्ध की विभीषिका को पूरा विश्व ने देखा। तो इसको देखते हुए विश्व के विद्वानों ने, बुद्धिजीवियों ने ये सोचा कि अगर ऐसे युद्ध होते रहेंगे तो हमारी जो दुनिया है, हमारा जो विश्व समाप्त हो जाएगा। तो इसीलिए ऐसी फिर समस्या न आए, इसको देखते हुए विश्व के सब देशों ने मिलके एक संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की। सैन फ्रांसिस्को में बहुत सारे कंट्री की बैठक हुई। उस बैठक में 50 देशों ने 26 जून और 1945 को सिग्नेचर किया। उसमें जो लास्ट एक देश था वो पोलैंड था, उसने सिग्नेचर किया। फिर उसके बाद से 51 राष्ट्रों ने मिलके संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की। अब संयुक्त राष्ट्र का जो चार्टर एक अधिनियम है वो 24 अक्टूबर 1945 को लागू हुआ। तो इसलिए हम लोग विश्व संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को ही मनाते हैं। तो बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ के कई अंग हैं। पूरे विश्व के कार्यक्रम को चलाने के लिए इसके 6 अंग हैं और वो 6 अंग में सबसे महत्वपूर्ण जो अंग है सुरक्षा परिषद है। तो सुरक्षा परिषद जो है सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसको सुरक्षा परिषद को ही संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी या बाध्यकारी अंग भी कहा जाता है। इसे संयुक्त राष्ट्र संघ की कुंजी भी कहा जाता है। और तो इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के एक घोषणा पत्र में सुरक्षा परिषद को सबसे मुख्य कार्य ये दिया गया है कि विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखना, विश्व बंधुत्व की भावना बनाए रखना। तो ये इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। तो इस तरह हम देखते हैं कि सुरक्षा परिषद में जब सुरक्षा परिषद के मूल जो सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में सुरक्षा परिषद के 11 सदस्यों को स्थान दिया गया था, 11 देश के सदस्य को। तो उस समय 6 अस्थायी सदस्य और 5 अस्थायी सदस्य और 6 अस्थायी सदस्य थे। लेकिन इसके चार्टर अधिनियम में कुछ संशोधन किया गया 1965 में, और उसके बाद इसमें सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, जिसमें 5 अस्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की एक अंग है महासभा। तो महासभा 2 साल के लिए सदस्यों की, जो उस संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं, उन सदस्यों में से 2 साल के लिए सदस्यों का चुनाव सुरक्षा परिषद के लिए करता है, जो कि अस्थायी सदस्य हैं। और भारत भी कई बार अस्थायी सदस्य के रूप में सदस्यता ग्रहण कर चुका है। और विश्व के जनसंख्या को देखते हुए, विश्व के बहुत सारे कार्य को देखते हुए विश्व ने ये मांग किया कि सुरक्षा परिषद में सुधार किया जाए। तो सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए या सदस्यों की संख्या बढ़ाने के लिए 1992 में एक बैठक हुई।
उसमें विचार रखा गया कि सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए। फिर उसके बाद सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक 1997 में एक अपना मानदंड रखा कि सुरक्षा परिषद के सदस्य जो हैं उनको समानता के आधार पे सदस्यता दी जाएगी और उसने मानदंड निर्धारित किया। उस मानदंड में कहा गया कि वो देश सदस्य बन सकता है जो इन मानदंडों को रखेगा, इन मानदंडों का माप रखता है। तो वे मानदंड हैं वो देश बड़ी आर्थिक शक्ति हो, वो बड़ी सैनिक शक्ति रखता हो, जनसंख्या में भी वो बड़ा हो, लोकतांत्रिक प्रणाली रखता हो, मतलब उसके यहाँ लोकतांत्रिक शासन हो, यह देश मानवाधिकार का सम्मान करता है, भौगोलिक, सांस्कृतिक व आर्थिक दृष्टि से विश्व की विविधता रखता है और वो देश जो संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक व्यवस्था में कुछ सहयोग करता है। तो सुरक्षा परिषद के सदस्य की सदस्यता के लिए मानदंड रखा गया और भारत भी सुरक्षा परिषद की सदस्यता ग्रहण करना चाहता है। अन्य देश भी भारत की तरह सदस्यता ग्रहण करना चाहते हैं, जैसे जापान है, ब्राज़ील। तो इसी पे हमने प्रश्न बनाया है कि भारत के संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता के दावे के लिए कोई 5 तर्क दीजिए। तो आइए हम देखते हैं इसका उत्तर। भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता इसलिए मिलनी चाहिए क्योंकि नंबर 1, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। नंबर 2, विश्व जनसंख्या का 1/5 भाग भारत में निवास करते हैं। नंबर 3, भारत विश्व में तेजी से उभरती हुई एक आर्थिक शक्ति है। नंबर 4, भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी अंगों में दी गई अपनी भूमिका को प्रभावशाली ढंग से निभाया है। 5वां, भारत नियमित और तौर पर संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में अपना योगदान देता है। तो बच्चों, भारत अपनी सुरक्षा परिषद में इन मानदंडों के हिसाब से दावा करता है कि हमें सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता दी जाए। और बच्चों, क्यों नहीं दी जाए जब भारत विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या भारत में निवास कर रही है और सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश बनने वाला है। तो भारत को संयुक्त राष्ट्र परिषद की सदस्यता मिलनी चाहिए। तो बच्चों, इस वीडियो को देखिए और इस क्वेश्चन को लर्न करिए। बच्चों, हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से छोटे छोटे क्वेश्चन बना रहे हैं और पॉइंट में बना रहे हैं ताकि एग्ज़ाम के समय आपको याद करने में कठिनाई ना हो। तो बच्चों, इस प्रश्न को आप कॉपी में लिखिए और लिखने की प्रैक्टिस करिए और याद करिए। और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।